Welcome students to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10. Today we are starting with grammar topics. तो आज हम जो सबसे पहले ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं वो है टेंसेस। टेंसेस जो है वो आपको पता ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिस है। उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे और राइटिंग स्किल्स में भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी और ऑब्वियसली लिटरेचर भी जो आप खुद सेल्फ कंपोज आंसर्स लिखेंगे उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगा। चलो शुरू करते हैं टेंसेस को। अब एक पता चलता है कि टेंसेस होते क्या है। अ वर्ब बेस्ड मेथड होता है। वर्ब बेस्ड मेथड मतलब जहाँ पे वर्ब को हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब बेस्ड मेथड। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये टाइम बताता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। तो जो टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम रिप्रेजेंट करता है। किसकी हेल्प से? वर्ब की हेल्प से। कभी-कभी तो वो ये बताता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आई एम स्पीकिंग तो ये स्टिल कंटिन्यूएशन में है, अभी ये चीज़ चल रही है। या कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जैसे आई हैव मेड मेनी वीडियोज़, मैं कुछ वीडियोज़ बना चुकी हूँ, ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? या और ऑफ एन एक्शन और स्टेट इन रिलेशन टू टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं कोई बात बोल रही हूँ, उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या स्टेट है। तो जो इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है उसको हम टेंसेस कहते हैं। टेंसेस बेसिकली मीन्स टाइम। इट टेल्स यू अबाउट टाइम। और एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है टेम्पस व्हिच मीन्स टाइम। तो टाइम आपको कहाँ से मिला है? लेटिन वर्ड टेम्पस से मिला है। ठीक है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जो रिफ्लेक्ट करता है उसको हम टेंसेस कहते हैं। बेटा कुछ टेंसेस हम अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और नेक्स्ट टेंसेस कराऊंगी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट टेंसेस, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम मिली जुली एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी पूरी पक्की तरह से तैयारी हो जाए और हम बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है? आपका फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो ग्रामर का फर्स्ट टर्म में वो यही है, क्या है? टेंसेस। ठीक है? अब मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करा देती हूँ कि वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है। वर्ब प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है व्हेन द एक्शन हैपेंस, मतलब प्रेजेंट में कब होता है, हैपेंड पास्ट में कब हुआ, और विल हैपन फ्यूचर में कब होगा। तो जो वर्ब है आपको ये तीनों चीजें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ये हम सबको ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है? क्लास सेकंड से ही शुरू करा देते हैं कि भैया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंसेस होते हैं, इसके फर्दर डिवीजन होता है और तीनों का डिवीजन सेम है। हम एक पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। SIMPLE, सिंपल भी बोला जाता है इसको। ठीक है? और उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली ऐसे ही सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो है टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं बेटा? 12 हमारे टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है? 12 टेंसेस हैं हमारे पास और जिसको हमें डिटेल में करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल प्रेज़ेंट को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा और सिंपल पास्ट को, अदरवाइज़ और सब जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, आपको एक बारी में समझ आ जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा, समझने के बाद प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो भी बुक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। चलिए, सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेज़ेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेज़ेंट टेंस कहते हैं या इसको हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है? अब पहले बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होता है। यूजेज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नहीं पता होती है। या आपको ये पता है कि सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन ये यूज कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप यूज कहाँ करेंगे? अब आप इस फिगर को देखिए, जो मैंने ये पिक्चर जहाँ से मैंने लिया है, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है ना, जो सारे क्रॉसेस बने हुए, ये क्रॉस मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो हर स्थिति में सेम है, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। ये हर समय है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वो चीज़ें जो एक एक इंसान की आदत है, वो नहीं बदलती है। पास्ट में भी वही थी, प्रेजेंट में भी वही थी, फ्यूचर में भी वही है। या कोई फैक्ट है, अगर मैं बोलूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, तो आप उसको रा ये नहीं बोल सकते किसी दिन वो वेस्ट से निकल गया। तो क्या वो प्रेजेंट की बात है? वो पास्ट की भी बात थी, वो फ्यूचर की भी बात है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक इंसान की हैबिट्स को दिखाता है कि उसकी हैबिट्स क्या पे हैं, कैसी हैं, ठीक है?
ये एक इंसान का रूटीन दिखाता है कि उसका क्या रूटीन है। अगर मैं बोलूँ आई गो टू टेंपल एवरी डे, तो मेरा रूटीन का पार्ट है ये, तो मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करके सेंटेंस को बनाऊँगी, ठीक है? तो आपको ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको सिंपल प्रेजेंट का पता होना चाहिए कि हम उसको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है? आप ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बातें जो होती हैं, ये फैक्ट होती हैं, ये बदलती नहीं है जल्दी से। अब आती है इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा डिफर भी करता है अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि क्या होता है? ही हो जाता है, आपको पता ही है, शी हो जाता है, इट हो जाता है, या किसी का एक नाम ले लेते हैं, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, नेहा हो जाता है, ठीक है? ये सारे क्या हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाऊँगी और साथ में एस और ईएस भी ऐड करूँगी, ठीक है? अगर मैंने बोला ही, तो मैं लगाऊँगी गो का कौन-सा फॉर्म? गोज़। शी गोज़, इट गोज़, नेहा गोज़। तो जितने भी सिंगुलर हैं, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और साथ में हम क्या लगा रहे हैं? एस और ईएस लगा रहे हैं। ठीक है? बात समझ आ जाती है आपको? और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट्स लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया यू चाहे हम एक से बात करें, चाहे हम ज़्यादा से बात करें, इंग्लिश में हमारे पास एक ही प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं यू, और यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं हर जगह पे। तो यू हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं दे भी प्लूरल है। वी ले लेते हैं, वी भी प्लूरल है, ठीक है? और विदे, और हम किसी का समझ लो हमने एक वर्ड ले लिया चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्लूरल है। अब इसके साथ मुझे अगर वर्ब लगाना है प्ले, ठीक है? तो मैं इसके साथ क्या लगाऊँगी? मैं सिर्फ प्ले लगाऊँगी। यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले, चिल्ड्रन प्ले डेली। तो ये एक उनकी हैबिट के बारे में बता रही हूँ। तो ये अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? वी वन लगाते हैं, एस को हम नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है? अब एक एक और रूल रह गया इसका, एक रूल होता है आई। देखो आई वैसे होता सिंगुलर है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आई प्लूरल है। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ गर्ल, तो मैं प्लूरल थोड़ा बन जाऊँगी, आई तो सिंगुलर ही होता है। लेकिन इसके साथ इसके खुद के रूल्स हो जाते हैं कई बार, तो इसका क्या रूल होता है? ये अपने साथ वी वन लगाता है। इसके साथ एस और ईएस नहीं लगता है, सिर्फ वी वन लगता है। अगर मुझे एक वर्ब लगाना है, ही आई डांस डेली, तो अब मैं डांस लगाऊँगी, मैं डांसेस नहीं लगाऊँगी। ये रॉन्ग हो जाएगा आई के साथ। तो इट वुड बी आई डांस, ठीक है? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या-क्या बोला है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाऊँगी और एस और ईएस पुट करूँगी, जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रही हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में सिर्फ वी वन लगाऊँगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊँगी, और आई के साथ भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊँगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं हैबिट्स में, रूटीन्स में, फैक्ट्स में, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है? आपको समझ आ गया होगा? ठीक है? अब इसका हम एक बार नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इनके? उसके बाद हम आगे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कुछ। एग्ज़ाम्पल है आई ऑलवेज़ टेक अ शावर इन द इवनिंग। अब ये उसकी हैबिट है, अब वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? अगर करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो जनरली बता रहा है कि मैं ऐसा ही करता हूँ। तो मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, सिंपल प्रेज़ेंट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी हैबिट्स की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन जहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आई के साथ इसने क्या लगाया? टेक लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, ठीक है? ऐसे शी वर्क्स हियर एवरी डे की बात हो रही है, आज की, कल की, परसों की बात नहीं हो रही, हर दिन की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेज़ेंट टेंस यूज़ हुआ, शी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आया? वर्क्स आया, ठीक है? ये आ गई, ये आपका क्या हुआ? ये आया हैबिचुअल एक्शन, ये हैबिट्स की बात आई। अब आते हैं फैक्ट्स के बारे में, या इसको हम जनरलाइजेशंस भी कह सकते हैं। द मून, मून सिंगुलर है, मून से नहीं बोला मैंने, मून बोला है तो क्या आएगा? रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक फैक्ट है, ये ऐसे रहेगा। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, रेन भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा? फॉल्स लगा। तो ये क्या है? ये फैक्ट्स हैं और ये जनरलाइजेशंस हैं। तो ऐसी चीजों में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आपको यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रही हूँ। अब मैंने कुछ 2 सेंटेंसेस लिए हैं और उन सेंटेंसेस को इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके आपको एक एग्जांपल सेट किया, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसमें हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है? अब मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ राम स्पीक्स पोलाइटली। अभी हमारे पास एक पोलाइटली बोलने वाला एक बच्चा है, राम है जिसका नाम, ठीक है? अब ही इज़ स्पीकिंग पोलाइटली, अब उसका हैबिट है ये। अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ बेटा, तो राम मेरा क्या है? राम जो है मेरा सिंगुलर है। इस सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है? मैंने आपको बताया था कि वी वन के साथ एस और ईएस लगेगा।
ठीक है। लेकिन अब जब मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो नेगेटिव में मुझे एक हेल्पिंग एक वर्ब और लेना पड़ेगा और उस वर्ब को मैंने ले लिया डू। अब डू के साथ क्योंकि राम है एक सिंगुलर है, अब मेरे को अगर डू के साथ मुझे एस और ईएस लगाना पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डस। ठीक है। तो अब सेंटेंस आ गया राम डज नॉट। ठीक है। अब आता है स्पीक जो इसका मेन वर्ब है। अब जो मेन वर्ब है इसके पास एक स्पीक्स लगा हुआ था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डज लगा रही हूँ तो दो वर्ब के साथ एस का कॉम्बिनेशन का कोई सेंस नहीं बनता, ये हमारे ग्रामर का रूल है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एस को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा बेटा, राम डजंट स्पीक पोलाइटली। आई थिंक आपको समझ आ गया। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंगुलर के साथ नेगेटिव वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको डज नॉट लगाना है और साथ में जो है वो वी वन आ जाएगा। जो वी वन के साथ एस और ईएस था वो नहीं रहेगा, वो वी वन बन जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली जब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब भी आपको डज लगाना है, लेकिन वी वन बन जाएगा, डज राम स्पीक पोलाइटली। ऐसे ही अब मैं इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव भी नेगेटिव भी है, तो मैंने लगा दिया डजंट आ गया, डजंट राम स्पीक पोलाइटली। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे एक प्लूरल का एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक प्लूरल सब्जेक्ट लिया है दे कन्वे द मैसेज, दे कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स। अब यहाँ पे वर्ब क्या है बेटा, आपका कन्वे है। अब मैंने बताया था ना कि प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमारा दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वी वन लगाएंगे, ये बताया था मैंने। लेकिन अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ डू का फॉर्म लगाएंगे। डू का वी वन क्या है, डू ही है, तो ये आ जाएगा दे डू नॉट, और कन्वे का कुछ नहीं होएगा, वो वी वन ही रहेगा। तो वी वन ही था, नेगेटिव में भी वी वन रहा। लेकिन जब हमने सिंगुलर के साथ किया था तो हमने डज लगाया था, और जो हमारा वी वन के साथ एस और ईएस था वो डज के साथ शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस डू को आपको लगाना है और वी वन का वी वन ही रहेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। दे कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स। दूसरा है दे, इसका नेगेटिव क्या बन गया, दे डू नॉट कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स, क्योंकि दे प्लूरल है। अब इसका इंटेरोगेटिव डू स्टार्टिंग में आ गया, डू दे कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, डोंट दे कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने ध्यान से देखा कि मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या यूज किया, मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे लिखना है डू नॉट तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। सिमिलरली मेरे को अगर डज नॉट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है। और लेकिन मुझे इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये डजंट हो जाता है। ठीक है। जब भी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्शन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो राम से पहले पूरा डजंट आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं डज नॉट, तो कैसे बनेगा, डज राम नॉट। अभी क्या हो जाएगा, जो डज और नॉट है वो सब्जेक्ट के आगे पीछे आएगा। डज पहले, सब्जेक्ट के आगे नॉट। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो वो डजंट शुरू में आ जाएगा। ये बेटा हमारी ग्रामर का बहुत बढ़िया रूल है, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। तो अगर वहां पे ऐसा सेंटेंस बना हुआ है, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसी सेंटेंस को, जो उसका फर्स्ट सेंटेंस है, उसको मैं गलत तरीके से लिख के दिखा रही हूँ, डज नॉट, डज नॉट राम स्पीक, और पोलाइटली जो सेंटेंस है वो है, तो ये सेंटेंस और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो डजंट आएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये नॉट जो है वो राम के आगे आएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है, ये वाला टेंस। हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया है। हम आगे करते हैं, फिर थोड़ा सा पहले हम तीनों के सिंपल कर लेंगे, फिर हम एक एक्सरसाइज करेंगे सिंपल से रिलेटेड। देखिए, अब आ गया सिंपल पास्ट टेंस। ये भी यूज के फॉर्म में, अगर मैं बोले जाऊँ, यूजेज के फॉर्म में बोलना चाहूँ, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है, आपके राइटिंग स्किल्स में भी, आपके आंसर्स में भी, आपके फॉर्मेशन जो भी आप करते हैं उसके अंदर ही। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे क्या बोलूंगी, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यूजेज की। सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि आपको ये एक्स दिखा रहा है, ये पास्ट का इंसिडेंट है, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये पास्ट का इंसिडेंट है जहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है। और अब इसकी फॉर्मेशन की बात आती है। फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, वो यूज होता है इसके अंदर।
ठीक है, तो बहुत सिंपल बन जाता है। तो सिंपल पास्ट का यूजेज क्या है? कोई पास्ट इंसिडेंट जो कल हुआ या परसों हुआ या कई साल पहले हुआ, तो वो एक पास्ट का इंसिडेंट है, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या यूज होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वी टू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू इन 2000 समथिंग, तो ये भी पास्ट टेंस ही है, तो वाज वर्ब भी यूज होता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब कहने से। लेकिन जो मेन फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट प्लस वी टू है। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? चलिए आगे देखते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे सबसे पहले। अब इसमें वी टू लिखना है, तो पहले कहाँ यूज हो रहा है आपको यूजेज बता रखा है। शो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, अब हम उसको एट प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो काम जो हमने पास्ट में शुरू किया था पास्ट में ही खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, यूज टू टॉक अबाउट डेड पीपल, जब हम डेड पीपल की बात करते हैं, मरे हुए लोगों की बात करते हैं, तभी हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स। माई मदर डिड द लॉन्ड्री लास्ट वीकेंड, तो लास्ट वीकेंड की बात हो रही है, वो अब तक नहीं कर रही है, उन्होंने लास्ट वीकेंड किया था, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गया डू का, वो है डिड। मोजार्ट रोट अ लॉट ऑफ मास्टरपीसेस, मोजार्ट है जो एक फिलोसफर है, उसने बहुत सारे मास्टरपीसेस लिखे हैं, तो यहाँ पे राइट का पास्ट टेंस लग गया, दैट इज रोट। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस पे, कुछ एग्जांपल पे। ठीक है, इसमें भी काफी कुछ सिंपल पास्ट जैसा ही होता है। अब देखो मैंने वही सेंटेंसेस लिए, लेकिन मैंने उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। राम स्पोक पोलाइटली, आपको पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनता है बेटा? तो अभी हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस वी टू देखा था। ठीक है, अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डिड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और डिड है क्या? डिड जो है वो डू का पास्ट टेंस है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? डन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम डिड यूज करेंगे। तो अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो राम हो गया, राम तो एज इट इज रहा, मैंने कहा था सिंगुलर और प्लूरल का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो राम सिंगुलर चाहे प्लूरल है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? राम डिड नॉट। अब मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म आ चुकी है। अब जो हमारा वी टू था, स्पोक जो था हमारा वी टू था, उसको मुझे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो अब उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट स्पीक पोलाइटली। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें जब भी आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, आपको डिड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब आप डिड को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको जो सिंपल सेंटेंस में वी टू था उसको वी वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या बन गया? सिंपल पास्ट में फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस वी वन, और इंटेरोगेटिव में भी यही है, बस आपका जो डिड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे बन गया? डिड राम स्पीक पोलाइटली, स्पीक इंपॉर्टेंट है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, डिडेंट अगर आएगा तो वो यहाँ आएगा, डिडेंट राम, स्पीक तो रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या डिड राम नॉट, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे तो नॉट जो आएगा वो राम के बाद में आएगा। इसका एक प्लूरल भी देख लीजिए, वैसे सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है, दोनों में ही डिड यूज होना है। दे कन्वेड द राइट मैसेजेस टू अदर्स, दे डिड नॉट कन्वे हो गया कन्वेड का, और डिड दे कन्वे, डिडंट दे, या डिड दे नॉट। ठीक है, होपफुली आपको ये भी टेंस समझ आ गया होगा। सिंपल पास्ट टेंस कोई पास्ट इंसिडेंट, पास्ट कोई एक्शन हुआ है उसकी बात हो रही है, और सिंपल प्रेजेंट जो फैक्ट है, हैबिट्स है, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल टेंस है। जब भी हमें फ्यूचर टेंस लगाना होता है, देखो आपको ये क्रॉस जो दिखा रहा है, ये कोई फ्यूचर इंसिडेंट की बात बता रहा है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या यूज होता है बेटा? विल यूज होता है, और वी वन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें विल यूज करेंगे, वी वन पहले हम इसमें शैल भी यूज करते थे, लेकिन अब शैल ज्यादा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा यूज करते हैं, तो इसमें आप ये याद रखिए, विल और वी वन हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, पहले हमने सुना था, पहले हम बोला करते थे कि आई और वी में हम शैल यूज करेंगे और बाकी के साथ हम विल यूज करेंगे, लेकिन अब वो थोड़ा सा चेंजेस है, अब हम ऑल ओवर आप विल भी यूज करेंगे, तो आपका कोई गलत नहीं कह सकता सेंटेंस को। ठीक है, तो अब आ गया है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मीन्स आपकी किसी भी फ्यूचर इंसिडेंट का, सबसे पहले हम यूजेज की बात करते हैं। यूजेज होता है आगे कोई फ्यूचर में होने वाली घटना, या जो आपने प्लान किया है, वो सब जो है वो सिंपल फ्यूचर है। तो विल, तो सब्जेक्ट क्या बना बेटा? फॉर्मेशन क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वी वन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं, आई विल गो टू न्यू ऑर्लियंस नेक्स्ट मंथ। विल गो, ये आपको दिखा रहा है कि फ्यूचर है, तो क्या है, शो दैट एन एक्शन विल और गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसकी घटना बता रहा है। और द एक्शन हैज नॉट हैपेंड येट, जो काम अभी तक नहीं हुआ है और आगे होगा। ठीक है, शी विल वाटर दीज प्लांट्स टुमारो, ये कल पानी देने वाली है अपने पौधों को, तो ये विल प्लस वाटर यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो वी वन बन गया। ठीक है, अब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। देखते हैं अब मैंने वही सेंटेंसेस लिए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। राम विल स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, जो भी है, तो राम, इसका इसका बहुत सिंपल है, इसमें डू डज वाला आपका टेंशन खत्म है। जो आपकी डू डज डिड वाली जो टेंशन है ना, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में है, और किसी टेंस में आपको आगे नहीं आने वाली है। तो किसी और का नेगेटिव बनाते समय मत सोचिए, बस नॉट लगा दीजिए। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दिखाई देता है तो सोचिए कि क्या लगाना पड़ेगा, डू की, डज की, डिड। लेकिन अगर आपको और कोई इनके अलावा दिखता है तो सिर्फ आपको नॉट लगाना है। तो उसका नेगेटिव क्या बना, राम विल नॉट। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत लोग गलत करते हैं, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट। ठीक है, तो राम विल नॉट या राम वोंट स्पीक पोलाइटली। विल राम स्पीक पोलाइटली, इसका इंटेरोगेटिव हो गया। मैं विल को, जब हम वर्ब को बाहर ले आते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो उसका फॉर्मेशन क्या बनता है बेटा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो ये आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो विल राम स्पीक पोलाइटली, सभी टेंसेस में ऐसा ही होगा जैसे इस टेंस में हो रहा है। वर्ब को हम पहले प्लेस कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, और हो गया वोंट राम स्पीक पोलाइटली, अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव भी नेगेटिव में, तो वोंट राम स्पीक पोलाइटली। और मैंने बताया था अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे तो विल राम नॉट। ठीक है, आगे एक और सेंटेंस है, दे विल कन्वे द राइट मैसेजेस टू अदर्स। विल कन्वे, विल नॉट कन्वे, विल दे कन्वे, और विल दे नॉट कन्वे, या वोंट दे कन्वे। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के सिंपल समझा दिए हैं विद एग्जांपल्स, होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जो आपने अभी सीखा है वो आपके माइंड में सेट हो चुका है कि नहीं। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं, द नेगेटिव ऑफ मिस्टर शर्मा रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये टेंस कौन सा है। अब आप इसको ध्यान से देखें और पहचाने कि ये टेंस कौन सा है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमने इसमें क्या यूज़ किया है, रोट यूज़ किया है, इसका मतलब ये कौन-सा लगा हुआ है, कौन-सी फॉर्म है, वी2 लगी हुई है। और वी2 किसमें यूज़ होती है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है। और सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं बेटा, जब वी2 होता है तो हमें डिड लगाना पड़ता है और वी2 को वी1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ढूँढ लीजिए ऐसा आंसर। पहले वाला तो गलत है क्योंकि डज़ आ रहा है, दूसरा भी गलत है क्योंकि डू आ रहा है। थर्ड वाले में डिड नॉट के साथ उसने सेकंड फॉर्म में लगा दिया है, रोट ही लगा दिया है। अब बताओ ये कैसे पॉसिबल है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। फिर फोर्थ क्या सेंटेंस कह रहा है, डिड नॉट राइट, तो ये फोर्थ आपको ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस। आई विल रिसीव अ मेल यस्टरडे, अब यस्टरडे बोल रहा है, कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल की बात कर रहा है और फ्यूचर लगा रहा है विल रिसीव, कोई फॉर्मेशन ही नहीं है ये तो। विल नॉट यू गेट योर इश्यूज सॉरी हाउस व्हाइट वॉश्ड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कुछ समझाया था, क्या ये सही लग रहा है आपको? अब इसने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं किया, विल नॉट को वोंट बनाना चाहिए था ना, अगर वो वोंट लिखता तो उसका सेंटेंस सही हो जाता। और क्या करता? और यदि वो इस नॉट को आगे ले आता यू के तो वो सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत है। ठीक है? आगे देखते हैं, डिडन्ट ही इनवाइट यू लास्ट मंडे, क्या उसने पिछले मंडे को आपको इनवाइट किया था? अब इसने कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ किया है, इसने पहले लगाया है लास्ट मंडे, पास्ट की बात हो रही है और डिड यूज़ कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। चलो ये तो हमें सही लग रहा है, डी भी देख लेते हैं। वी गॉट द न्यू कार एज अ प्राइज नेक्स्ट सेलिब्रेशन। अब आगे एक सेलिब्रेशन आने वाला है और हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं गॉट, पास्ट के साथ हम फ्यूचर को मिक्स कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है इस हिसाब से बेटा, सी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, ऊपर डी पार्ट सही था। आगे, द टेंस यूज्ड इन, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, हनी ग्रोज व्हीट इन द फील्ड। अब बताइए, सिंपल प्रेजेंट नजर आ रहा है क्योंकि हनी सिंगुलर है और एस लगा हुआ है ग्रोथ के साथ, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये टेंस ये वाले 3 समझा दिए हैं। आप इसकी दोबारा से वीडियो देखिएगा, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको आपके पास जो भी बुक्स है आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे के भी टेंसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊँगी, आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है? और सुनते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू चिल्ड्रन।